इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये लास्ट क्लास है सर। लास्ट टॉपिक हमारा सरेंडर ऑफ शेयर्स है। ये सरेंडर ऑफ शेयर्स एक्चुअल में है क्या है, जो अपने लोग सीखे वही सेम रहेगा, सिर्फ छोटा सा चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, वो चेंजेस हमें समझना है कि सर सरेंडर ऑफ शेयर्स अगर वर्ड लिखा रहेगा, शेयर सरेंडर या सरेंडर ऑफ शेयर्स लिखा रहेगा तो क्या चेंजेस हो जाएगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा जो टॉपिक है वो है सरेंडर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? ठीक है सर। नाउ सरेंडर ऑफ शेयर्स में क्या टॉपिक है सर? सरेंडर ऑफ शेयर्स में टॉपिक ये करना है कि पहले नॉर्मल चीज में, नॉर्मल में इक्विटी शेयर्स होल्डर जो है अपना शेयर्स को सैक्रिफाइस करता था, है ना सर। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जितना भी सब में सैक्रिफाइस कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस करता है ना। ये सैक्रिफाइस करने के बाद में इसने अपना 10 रुपए का शेयर्स को सपोज मान लिया कि 2 रुपए में कर दिया और 8 रुपया सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये 8 रुपया अगर 1 लाख शेयर्स हो गया तो इट विल बी अ बिग अमाउंट। 8 लाख रुपए इसने ऐसे ही माफ कर दिया, दान में दे दिया। अब यहाँ पर रीजन ये होता है कि अब जब जब कोई दूसरा क्रेडिटर, कोई दूसरा डिबेंचर प्रेफरेंस होल्डर लोग को इक्विटी शेयर्स अगर जब जब उन लोग को चाहिए, नेगोशिएट किए, अपने लोग बैठ के बात किए, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे इक्विटी शेयर्स भी चाहिए, मतलब उनको भी ओनर बनना है। तो जब जब ओनर बनेंगे, जब जब शेयर्स उन लोग को दिया जाएगा, तब तब यहां पर क्या होगा सर? बोर्ड मीटिंग होगा, तब तक का मीटिंग किया जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? हर बार जब जब उन लोग को अपने लोग शेयर्स देंगे, जब जब अदर्स अदर देन शेयर होल्डर को शेयर होल्डर बनाएंगे, तब तक बोर्ड मीटिंग और मीटिंग पे मीटिंग करके अप्रूवल लेना पड़ता है। और मीटिंग के लिए जो लोग को बुलाते हैं, रिमेंबर बोर्ड मीटिंग वगैरह में क्या होती है, पैसा दिया जाता है ना बोर्ड मीटिंग के लिए। बोर्ड फीस जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर सिटिंग फीस बोलते हैं, तो इट विल बी एक्सपेंसिव। तो जब जब अगर हम किसी भी क्रिएटर को शेयर्स इशू करेंगे तो हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, हमें लॉट्स ऑफ कंप्लायंस इशू करनी पड़ेगी, प्लस लोगों को बुला के अप्रूवल लेने के लिए मतलब उसको हमारा एडमिन कॉस्ट बढ़ जाएगा सर। तो इस चीज को रोकने के लिए देखिए, थोड़ा सा लीगल वर्क है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो लीगल वर्क को हटाने के लिए और उसको स्मूथ करने के लिए यहाँ क्या करना है, अब इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स को तो सैक्रिफाइस करेंगे अपना, यही 10 रुपए का शेयर्स को 2 रुपए इन्होंने कर दिया, तो 8 रुपए इन लोग सैक्रिफाइस करेंगे। बट ये 8 रुपया अभी का अभी इशू नहीं होगा, ये 8 रुपया कैंसिल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 8 रुपए को हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देते हैं। कैपिटल रिडक्शन में डालने का मतलब मैंने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर्स को कैंसिल कर दिया। इक्विटी शेयर को कैंसिल कर देंगे और जब जब नया शेयर होल्डर लोग को, जब जब नए डिबेंचर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को शेयर्स इशू करेंगे, तो उसको नया इशू करना पड़ेगा। तो पहले हम कैंसिल करेंगे, फिर नया शेयर्स इशू करेंगे, तो मेरा पेपर वर्क क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एडमिन कॉस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इट इज बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, ये जो 8 रुपए का शेयर्स है ना, इसको कैंसिल नहीं करते हैं। कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करने का मतलब कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल नहीं करना है, ये 8 रुपए को ट्रांसफर कर देना है शेयर सरेंडर में। कहां पे बताइए, एक शेयर सरेंडर बोलकर एक अकाउंट बनेगा, और ये 8 रुपये अपने लोग मान ले कि 8 रुपया इंटू 1 लाख शेयर्स है, तो ये 1 लाख शेयर्स जो है, 8 लाख रुपए का जो मेरा अमाउंट है टोटल, 1 लाख शेयर जो 8 रुपए के हिसाब से है, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर दूंगा। समझ रहे हैं? इस अमाउंट को जो मेरा ओल्ड था, इसको नया शेयर्स बना के मैं उसको शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर दूंगा। शेयर सरेंडर में जैसे ही मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो अब जब जब किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, क्रेडिटर, या तो उन लोग भी शेयर्स लेते हैं, सम आप लोग देखे हैं बहुत सारा, तो जब उन लोग को शेयर्स इशू करना रहेगा तो किससे इशू करूंगा, इसी से इशू कर दूंगा मैं, इसी से क्रेडिटर को दे देंगे, अगर डिबेंचर मांगेगा तो डिबेंचर को दे देंगे, इसी से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। समझ रहे हैं? और अल्टीमेटली जो मेरा रिमेनिंग बच जाएगा,
जो मेरा रिमेनिंग बच जाएगा फिर उसको क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। उसको कैंसिल का मतलब उसको ट्रांसफर कहां कर देंगे सर, उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरा पेपर वर्क है वो पेपर वर्क मेरे को करना नहीं पड़ेगा। 8 रुपए एक बार हम कैंसिल कर दिए, बार बार जब भी फ्रेश इशू करना होगा तो लॉट्स ऑफ फ्रेश इशू का कंप्लायंस वगैरह होगा, वो करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस वगैरह इशू करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क यहाँ पर आता है। तो हम लोग भाई वही चीज तो देना ही है किसी को, तो हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको न्यू शेयर्स बना के शेयर सरेंडर में उसको डाल देंगे। और जो भी नया, जो भी क्रिएटर डिबेंचर होल्डर उन लोगों के साथ जो भी डील होगा, उन लोगों को अगर शेयर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यही वाली शेयर्स उन लोगों को थमा दूंगा। और अल्टीमेटली जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में करेंगे। तो इससे जो मेरा कंप्लायंस का यहाँ पे इशू हो रहा था, जो हमारा एक कॉस्ट हो रहा था, लीगल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, वो कॉस्ट मेरा यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर है? तो पेपर वर्क के लिए ये काम करोगे, अगर आप दोनों क्वेश्चन को नॉर्मल में बनाओगे और शेयर सरेंडर में बनाओगे तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट प्रोसेस क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। कैंसिल करके फिर इशू नहीं करके इसको एक जगह पे रख दे रहे हैं, रखने के बाद में उसी को सबको बांट दो, और जो बचेगा फिर अल्टीमेटली क्या होगा सर, उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो बात बराबर ही है। कैसे बात बराबर है? तो शेयर सरेंडर अगर रहेगा तो जर्नल एंट्री में आप क्या चेंजेस आ जाएगा, तो उसके हिसाब से जर्नल एंट्री में चेंजेस देखते हैं। तो जब भी शेयर सरेंडर रहेगा तो जर्नल एंट्री में क्या चेंजेस होगा, शेयर सरेंडर, और ये मेरा नॉर्मल है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया सर, मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स था एट ₹10 each। ठीक है, इसको इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने कितना रुपए में, ₹2 ईच में। कन्वर्ट बोलिए या तो फिर रिड्यूस बोलिए, जो भी वर्ड लिखिए, है ना सर। रिड्यूस ₹2 ईच, तो 8 रुपए मेरा सैक्रिफाइस हो रहा है ना। जबकि शेयर सरेंडर में क्या वर्ड रहेगा, सेम वर्ड रहेगा, लेकिन बोल लिखा रहेगा एंड सरेंडर्ड। क्या वर्ड लिखा रहेगा, एंड सरेंडर्ड। यहाँ पर सरेंडर्ड वर्ड मेंशन किया रहेगा, तभी ये वाला केस मानिएगा। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में सरेंडर्ड वर्ड मेंशन नहीं है तो क्या है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री आप पास करते थे ESC 10 रुपया वाला डेबिट, कितना रुपया, 10 लाख, टू ESC कितना रुपया, 2 रुपया, 2 लाख, और 2 कैपिटल रिडक्शन में आप डाल देते थे, है ना। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ESC 10 रुपया, 10 लाख, टू ESC 2 रुपया, 2 लाख, और यहां जाएगा शेयर सरेंडर अकाउंट। किस अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा शेयर सरेंडर। क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट में मान लीजिए प्रिफरेंस शेयर्स है 12% वाला, 2 लाख रुपया का। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 50% वेव हो जाएगा अगर आप मेरे को 30% इक्विटी शेयर्स दे दे, और बाकी का 20% 14% प्रीफरेंस शेयर्स दे दे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए प्रीफरेंस शेयर्स है, बोला कि भैया 50% हम वेव कर लेंगे अगर आप मेरे को 30% क्या दे दीजिए, इक्विटी शेयर्स दे दीजिए, और 20% आप मेरे को क्या दे दीजिए, प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैं डायरेक्टली शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपको तो पूरा वर्डिंग लिखा रहेगा, राइट। तो वर्डिंग का मेन क्रक्स क्या है, यही है। 2 लाख का प्रेफरेंस था, आधा वेव कर देगा, 30% इक्विटी शेयर्स देना और 14% क्या देना है,
प्रेफरेंस शेयर्स देना है इसको 20% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा बताओ इसका जनरल एंट्री आप क्या करोगे, बोलिए। 12% पीएससी डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना 30% है ना, कितना हो जाएगा 0.6 टू 14% प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो जाएगा 1.4 कैसे होगा 0.4 और बाकी का कहां जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन कितना जाएगा 1 लाख। हो गया, हो गया, बोलिए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जब ये नॉर्मल वाला कर लिए हैं तो जब सरेंडर करेंगे तब क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो सबसे पहला बात आप शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं, तो 2 लाख का 30% बोले तो कितना 60,000, तो ये नॉर्मल में था। जब शेयर सरेंडर में होगा तो सबसे पहले शेयर्स इशू कर रहे हैं आप 2 लाख का 30% 60,000 राइट, तो ये 60,000 का जब भी शेयर्स इशू होगा, जब भी शेयर्स इशू होगा, जब भी शेयर्स अब इशूड होगा तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, क्या पास करोगे, क्योंकि मेरा शेयर्स कहां पे है सरेंडर पे ना, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, क्या पास करेंगे टू इक्विटी शेयर्स, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, आप पास करेंगे सर शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और कितना रुपए आप ट्रांसफर करोगे 0.6 लाख विच इज 60,000 कर दिए। तो ये जो बंदा था 2 लाख इसको 60,000 रुपया का शेयर्स मैंने सरेंडर से दे दिया, इसको इक्विटी शेयर्स मिल गया है ना। अब ये 2 लाख में से 50% वेव कर रहा है, मतलब कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख में से मैंने 60,000 ऑलरेडी दे दिया है और बाकी का 40,000 में क्या दूंगा 14% प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब इसका जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, अब इसका जो सेटलमेंट वाला वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, सेटलमेंट वाला वैल्यू, ये मेरा 2 लाख क्या है सेटलमेंट वैल्यू है ना सर, इतना का सेटल किया अपने लोग, तो सेटलमेंट वैल्यू से पूरा डेबिट करेंगे। यहां पे टू में इक्विटी शेयर्स तो दे दिए, अब यहां क्या देना आपको प्रेफरेंस शेयर्स देना 0.4 लाख, और यहां पे जो जाएगा ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा 1.6 लाख, ये कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 1.6 लाख। तो कैपिटल रिडक्शन में अब जो आप मनी बैठाओगे वो मनी ऑलवेज क्या होगा जितना वेव्ड हुआ, जितना वेव्ड हुआ और प्लस जितना आपने इक्विटी शेयर्स इशू किया, यही वाला फिगर आप याद रखोगे। जैसे पहले वेव्ड करते थे वो वेव्ड वाली अमाउंट जाएगी कैपिटल रिडक्शन में, अब जितना आपने शेयर्स इशू किया ना उसके बदले में वो भी अमाउंट क्या कर दोगे ऐड करोगे, ठीक है। मैं रीजन बताऊंगा एंड में एक्चुअल में हो रहा है क्या, ये समझ में आया। तो 8 लाख में से मैंने 60,000 का दे दिया, अब वो 60,000 तो सेटिस्फाई हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा पैसा कहां चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। सेम आइए डिबेंचर्स पे, डिबेंचर्स मान लीजिए सर 5 लाख रुपया, डिबेंचर्स कितना रुपया सर 5 लाख रुपया, बोल रहा है कि भैया 50% मेरे को पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, 30% मुझे आप इक्विटी शेयर्स दीजिए, तो 20% हम क्या कर देंगे सर वेव कर देंगे। या तो पेमेंट के बजाय आप यहाँ पे ये लिखो, या तो मान लीजिए कि 15% आप डिबेंचर दे दो, क्या दे दो 15% डिबेंचर दे दो। आप 5 लाख का मुझे 15% डिबेंचर कर दो, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दो, 30% मुझे इक्विटी शेयर्स दे दो और बाकी का 20% आप क्या कर देंगे हम वेव कर देंगे, ठीक है।
तो नॉर्मल में जनरल एंट्री पास करिए, क्या होगा? नॉर्मल में जनरल एंट्री पास करिए, क्या एंट्री हो जाएगा? सोचिए, अगर आप नॉर्मल में एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री होगा? ओल्ड डिबेंचर क्या हो जाएगा सर? ओल्ड डिबेंचर डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से टू 15% डिबेंचर, कितना जाएगा? 2.5 लाख, है ना? फिर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 30% का मतलब कितना हो गया? 1.5 लाख, और बाकी पैसा कहां जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख। क्लियर है? ये डिबेंचर में ऐसे एंट्री आप पास करते थे, ये डिबेंचर में आप ऐसे एंट्री पास करते थे, है ना? अब यहां पे क्या होगा सर? यहां पे 2 एंट्री पास होगी डिबेंचर्स के लिए। यहां पर कितनी एंट्री पास होगी? 2 एंट्री पास होगी। एक तो जो आपने शेयर्स इशूड किया उसके लिए एंट्री, और उसके लिए जनरल एंट्री क्या पास होगी? बताइए। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, कितना रुपया? 1.5 लाख, 1.5 लाख, पहला एंट्री। जब भी शेयर्स इशू करेंगे तो ये एंट्री पास होगा। क्लियर है? अब दूसरा आप क्या किया सर? 5 लाख का टोटल सेटलमेंट हो रहा था, कितना का हो रहा था? 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख शेयर दे दिए आप, 2.5 लाख डिबेंचर देना है, और 1 लाख कैपिटल रिडक्शन में जाता था पहले। बट अब क्या होगा? 5 में से आपने 1.5 दे दिया, 2.5 का ये देना है, 1 लाख तो वेव्ड हो रहा ना, तो यहां अमाउंट क्या बैठेगा? ओल्ड डिबेंचर कितना बैठेगा? पूरा का पूरा 5 लाख। क्लियर है? टू साइड में हमें बताइए, नया डिबेंचर दे रहे कितना परसेंट? 15% बोले तो 2.5, 1.5 लाख का शेयर दे दिए, और वेव्ड कितना हो रहा था? 1 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल अपना 2.5 लाख रुपया कहां चल जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा। और मैंने आपको फॉर्मूला वहां पे क्या लिखाया था? जितना वेव्ड करेंगे प्लस जितना इक्विटी शेयर आपने सरेंडर से इशू किया वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। तो वेव्ड कितना किया? वो 1 लाख किया, और शेयर्स आपने कितना इशू किया? 1.5 लाख। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? 2.5 लाख। क्लियर है? क्लियर है सर? मान लीजिए सर, अब मेरा नेक्स्ट में लॉस है, लॉस मेरा 5 लाख है। एसेट्स को भी राइट ऑफ करने बोलता था, रिमेंबर? फिक्स एसेट्स को 2 लाख रुपए राइट ऑफ करना है, और इनटैंजिबल एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट्स मेरा 50,000 है। ये लॉस को राइट ऑफ करेंगे, है ना? ये लॉस को राइट ऑफ कर देंगे, तो कहां से राइट ऑफ करोगे आप? कैपिटल रिडक्शन को देखो, डालो तो जेएनडी क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल 5 लाख टू एसेट्स 2 लाख, और टू क्या होगा सर? इनटैंजिबल 0.5, कितना हो रहा है? 7.5 हो गया, 7.5 हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब जो भी पैसा बचेगा उसको ट्रांसफर कहां कर देते हो आप? चेक करो कितना आया। यहां से कितना आया था? 8 लाख रुपया। यहां से 1 लाख रुपया 9, यहां से 1 लाख रुपया 10, 10 पे से कितना चला गया? 7.5। तो मेरे पास बचेगा कितना? 2.5। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना रुपया चल जाएगा? 2.5 लाख। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे आप क्या करेंगे? जैसे ही पूरा शेयर्स इशूड कर दिए, जैसे ही पूरा शेयर्स इशूड कर दिए ना, जैसे ही पूरा शेयर इशूड कर दिए ना, अब वो इशूड से जो बच गया शेयर्स है उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में पहले, लॉस को राइट ऑफ करने से पहले। तो आप चेक करो कि मेरा शेयर सरेंडर में कितना रुपया था?
8 लाख में से मैंने यहां पे शेयर्स कितना दिया, 0.6, कितना बचा, 7,40,000। फिर मैंने यहां पे कितना दिया, 1.5, तो कितना बच गया, 2,10,000 था। 8 लाख था वहां पे, 8 लाख से 2,10,000 लेस कर दिए, कितना बचेगा, 5.9। तो मेरे पास जो शेयर्स बच गया है, जो शेयर्स बच गया है उसको पहले क्या करना होगा, शेयर सरेंडर जो मेरा था नाउ कैंसिल्ड, अब उसको कैंसिल करेंगे, समझ रहे हैं, अब उसको कैंसिल कर देंगे। तो आपको यहाँ पे शेयर सरेंडर का पहले बैलेंस निकालना होगा, और वो कैसे निकलेगा, 8 लाख का शेयर सरेंडर था, जहां जहां शेयर इशू किए तो डेबिट हो गया ना सर, जो बच जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने का एंट्री क्या होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। कितना रुपए जाएगा, 5.9 लाख, 5.9 लाख, क्लियर है सर, ठीक है। देखिए सर, अब अपने को क्या करना है कि यहां से सेम पास करना है, ये सेम जर्नल एंट्री पास होगा, कोई चेंजेस नहीं जर्नल एंट्री में, ये जर्नल एंट्री सेम रहेगा। तो सेम का मतलब कितना हो रहा है, 7.5, कितना हो गया सर, 7.5 हो गया, तो ये टोटल मेरा 7.5 हो गया। अब आप चेक करो कैपिटल रिडक्शन में शेयर सरेंडर में कितना गया, देखो इस मेथड में, देखो कैपिटल रिडक्शन में आपने कितना डाला है यहाँ पे, 1.6, फिर यहां पर आपने कितना डाला, कितना हो गया, 4 पॉइंट, फिर यहां आपने कितना डाला, कितना हो गया, 10, 10 में से यहां पे कितना दिया आपने, तो ये वाला एंट्री क्या होगा, आराम से देखिए सेम आया। अब आराम से सोचिए हुआ क्या, आंसर सेम कैसे आ गया। मैंने क्या किया, जो 8 लाख रुपया था उसको कैंसिल कर दिया, अब जो भी नया शेयर इशू करना है वो करते जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, और जो भी बैलेंस जो भी वेव्ड है उसको कैपिटल रिडक्शन में कर दिए। अब खाली चेंज क्या हो रहा, 8 लाख का जो शेयर था उसको कैंसिल नहीं करके उसको अपने लोग सरेंडर में एक जगह पे रख दिए, जिसको जिसको इशू करना उसको इशू किए। लेकिन जब वेव्ड का अमाउंट रहेगा, कैपिटल रिडक्शन वाला अमाउंट रहेगा, तो याद क्या रखना है, जितना वेव्ड हुआ प्लस जितना शेयर दिए वो दोनों का कंसिडरेशन कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, खत्म। जैसे जैसे शेयर इशू करते जाएंगे, अब जो बच जाएगा शेयर सरेंडर में उसको क्या करेंगे, कैंसिल, और कैंसिल करने का इंडिया क्या होता है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्लियर है। तो आप चेक करोगे ये अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन में गया, और जो भी शेयर्स का अमाउंट था वो भी आपने कहा ऐड किया था, कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट किया था, तो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट टोटल तो सेम ही आएगा। अब जितना लॉस वगैरह था सबको राइट ऑफ कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो एज इट इज सेम आएगा, समझ में आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ ये करते हैं किस लिए, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, लीगल कंप्लायंस वगैरह का जो कॉस्टिंग है उसको बचाने के लिए अपने लोग ये वाली फॉर्मेट को चॉइस करते हैं, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया समझाने के लिए आपको। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सर, पढ़ी। पढ़िए सर। स्वान लिमिटेड अडॉप्ट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन।
पानी पिलाइए सर, पानी पिलाइए। पढ़िए। Swan Limited adopts the following scheme of capital reduction. Number A, each shareholder has surrendered to the company 80% of his holding for the purpose of reissue to debenture holder and creditor so far as required. Otherwise for cancellation. बोल दिया। तो ये वाला सम किसका हो गया? तो 80% शेयर को सरेंडर कर देना है क्रेडिटर और डिबेंचर को, और जो बच जाएगा वो क्या होगा? कैंसिल होगा। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे सर। चलिए, नंबर ए, टोटल 1 लाख था, 10 रुपया करके कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख का कितना परसेंट सरेंडर कर रहा है? 80%। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। कितना हो रहा है? 1 लाख इंटू 10 है ना, बट यहां पर कितना होगा? कितना हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? 1 लाख इंटू 8 होगा ना? नहीं, यहां होगा 80,000 इंटू 10। दो तरीका समझने का चीज है, सोचिए। यहां वैल्यू कम नहीं होगा, यहां शेयर्स कम होगा सर। हम शेयर सरेंडर कर रहे हैं या अमाउंट को कम कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो 10 रुपए वाला ही शेयर्स है, बट मैंने शेयर सरेंडर किया ना, तो शेयर्स मैंने दिया, तो शेयर्स कितना दिया? 80% ऑफ शेयर्स दिया, तो अमाउंट नहीं होगा यहाँ, अमाउंट नहीं होगा, अमाउंट कम नहीं हो रहा, अमाउंट एज इट इज सेम है। मैंने क्या किया? 80,000 शेयर्स को सरेंडर का खाता में डाल दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जाएगा। तो 1 लाख में से 10 रुपए का ही शेयर्स है, लेकिन अब 80,000 नहीं रहा, कितना रहा बुक में? 20,000 रहा, और 80,000 कहाँ पे है? शेयर सरेंडर में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 80% देने का मतलब क्या हो गया? आप ये चेक करो कि जो मेरा ओनर है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उन लोग क्या कर रहा है? सिर्फ 20% रख रहा है, बाकी 80% कुर्बान कर दे रहा है अपना बिजनेस को बचाने के लिए। और किसके हाथों में डाल दे रहा है? डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर, क्योंकि पैसा उन लोग को देना था। अब उन लोग को ये बोला कि देखो सर, बिजनेस चलाना है, अगर बिजनेस चलेगा तो आपका भी पैसा पेमेंट होगा, अगर आप बंद करोगे तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। तो इट इज बेटर है कि अगर आप लोग को डाउट लग रहा है तो आप 80% मेरा शेयर सरेंडर कर ले रहे हैं, आप लोग शेयर्स ले लीजिए अपना पैसा का बजाय, और कंपनी का टूक ओवर कर लीजिए, कंपनी का मैनेजमेंट अपने अंदर में ले लीजिए, फिर चलाइए कंपनी को। हम लोग 20% वाला आदमी है, कुछ पैसा आएगा तो दे दीजिए। क्लियर है? दूसरा वाला पढ़िए, द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस। अब रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करना है? दे शैल रिसीव 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 45,000 इंटू 10 कितना हो गया? 4,50,000। तो 4,50,000 का शेयर देंगे उसको। क्या लिखा है? फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम ऑफ ₹10 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना रुपया हो गया? 60,000। तो टोटल कितना था सेटिस्फैक्शन? 10,60,000। अब बैलेंस शीट दिया नहीं है तो अपने लोग क्या अज्यूम करेंगे? रिकॉर्डेड है, क्या करेंगे? तो 10 लाख रुपया उसका डिबेंचर का, अच्छा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा ना 60,000, तो 9,40,000। तो 10 लाख में से 60,000 इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, तो डिबेंचर कितना हो गया? 9,40,000, और इंटरेस्ट कितना हो गया? 60,000। तो ये अमाउंट डिबेंचर होल्डर में था। अब डिबेंचर होल्डर को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर? इक्विटी शेयर्स।
और पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन कितना का मिल रहा है, पूरा का पूरा 10 लाख का मिल रहा है। तो मैंने शेयर्स कितने इशू किया, 45,000 शेयर्स। तो बी नंबर का जर्नल एंट्री में आइए, बी नंबर का एंट्री क्या होगा सर, 2 होगा। पहले तो शेयर सरेंडर से क्या देंगे, क्या देंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे ना सर। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कितना दे देंगे, 45,000 इंटू 10, 4,50,000। और यहां पर भी कितना हो जाएगा, यहां पर भी कितना हो जाएगा सर, 4,50,000। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4,50,000, 4,50,000 हो गया। अब डिबेंचर को देना है, तो जनरल एंट्री एक और क्या पास होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 9,40,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना रुपया, 60,000, है ना। और ये टू इक्विटी शेयर्स में जाता, लेकिन इक्विटी शेयर्स तो ऑलरेडी दे दिए। तो 10 लाख में से 4.5 देना था और बाकी का 5.5 क्या होना था, वेव्ड, वो जाता कैपिटल रिडक्शन में। लेकिन अभी क्या होगा, अभी पूरा का पूरा कहां चल जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। पूरा का पूरा 10 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। चीज समझ में आ रहा है कैसे, बिकॉज 4.5 लाख यहाँ इक्विटी शेयर्स होता और कैपिटल रिडक्शन में 5.5 जाता। मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल रिडक्शन में अब क्या जाएगा, वेव्ड प्लस इक्विटी शेयर्स। याद रखना यही चीज आपको, जितना अमाउंट वेव्ड हुआ प्लस जितने इक्विटी शेयर इशू किए वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। तो 10 लाख रुपया ट्रांसफर हो गया, बोलिए आगे कोई प्रॉब्लम है, समझ में आए वाला एंट्री, आगे बढ़े। तो नंबर बी के बताइए सर, नंबर सी, नंबर सी पे देखिए क्या लिखा हुआ, ट्रेड पेबल ₹4,20,000 शैल बी रिड्यूस बाय, क्या लिखा हुआ, 3/5 ऑफ द अमाउंट एंड बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाय इक्विटी शेयर्स फ्रॉम शेयर सरेंडर। तो बोला 4,20,000 का ट्रेड पेबल था क्रेडिटर, उसको 3/5 रिड्यूस कर देना है। तो 4,20,000 का 3/5 कितना होता है, 2,52,000। इतना का वेव्ड हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2/5। 2/5 कितना होता है, 2/5 कितना होता है, देखिए 168 हो रहा था। 168 का क्या इशू करेंगे, 1,68,000 का क्या इशू करेंगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस कितना था 168, तो क्या लिखा हुआ, शैल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग इक्विटी शेयर्स, राइट। तो बैलेंस 168 का क्या इशू होगा, इक्विटी शेयर इशू होगा। तो आप जर्नल एंट्री कैसे करके पास करोगे, हेलो, तो एंट्री क्या होगा सर, सबसे पहले क्या करेंगे, सी नंबर का बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ कितना रुपए हो जाएगा, 4,20,000 रुपए का 2/5 ना सर, 1,68 हो गया ना। तो 10 रुपए वाला शेयर था तो कितना शेयर जाएगा, 16,800 शेयर जाएगा ना सर। तो 1,68 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब ट्रेड पेबल पे बताइए, दूसरा एंट्री क्या होगा, ट्रेड पेबल पूरा कितना था, 4,20,000। यहां कौन सा प्राइस लिखेंगे, पूरा सेटलमेंट वैल्यू, 4,20,000 का सेटलमेंट वैल्यू हो गया। अब टू वेफ्ट कितना हो रहा है, 2,52,000।
प्लस इक्विटी कितना दिए 168, तो ये पूरा का पूरा कहां चल जाएगा? हो गया, ये सी नंबर का एंट्री हो गया सर। हो गया 4,20,000, कुछ ज्यादा वाइट हो गया। आगे बढ़िए सर, ए बी सी हो गया, डी पे आइए। शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट रीइश्यूड शैल बी, बोला जो मेरा शेयर सरेंडर का बैलेंस में था और जो मेरा रीइश्यूड नहीं हुआ उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो आप चेक करिए यहाँ पे कितना था, 8 लाख रुपया। 4,50,000 रुपए क्या कर दिए हैं सर, यहां पर आपने इशूड किया। फिर आपने यहां पे कितना इशूड किया? 1 लाख 1,68,000 आपने रीशूट किया, तो बचा कितना? 182। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सर? इसको कैंसिल कर देंगे ना सर, तो एंट्री क्या होगा कैंसिल का? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना कैंसिल हो जाएगा? हो गया, कर दिए। नाउ लास्ट वाला एंट्री, पीएल से राइट ऑफ करना है। चेक करो कितना पीएल है, 15,25,000 है। क्या एंट्री पास होगा? तो कैपिटल रिजर्व टू पीएल 15 लाख। ये कुछ कुछ लोग ना एक साथ एंट्री कर रहे हैं, अलग अलग करिएगा कैपिटल रिजर्व का और इसका। हर जगह एक साथ आप डाल नहीं सकते बॉस, कुछ कुछ लोग साथ साथ नहीं हो सकते, लोग को अलग ही दिखाना है। साथ साथ करिएगा झगड़ा हो जाए, समझ रहे तो समझिए। नंबर एफ, समझ गए वो। एक तो बुढ़िया का देखे हैं, बोलते प्यारी समझ गए, प्यारी समझ। एक तो रील वाला ना एंटीक है, मतलब जो जो है रहता है ना उसका सुपर वाला जो होता है ना, मतलब एक्सप्रेशन उसी को डाल देता है हमेशा। अच्छा बनाता है भाई, मेरे को लगता है सब इंजीनियर लोग हैं, सब बैठा बेकारी है। हाँ बैठा बेकारी है, लेकिन भाई पढ़ाई किया है, नॉलेज है, दिमाग है, खत्म। पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए। अब लास्ट में कितना बचा देखिए, कैपिटल रिडक्शन जोड़िए, यहां कितना रुपया है? 10 लाख। यहां कितना रुपया है? 4,20,000, 14,20,000। यहां कितना हुआ? 1,82,000। कितना है टोटल? 16 लाख माइनस करिए 15,25,000, तो क्या एंट्री होगा? सीआर डेबिट टू सीआर कितना आ जाएगा? मैच हो गया। पंद्रह नंबर का शॉर्टकट देगा कैसा लगेगा? 15 नंबर का अगर शॉर्टकट दे कैसा लगेगा? थैंक यू सर, हो गया, बन जाएगा ये वाला। अभी कहाँ बनेगा बे, क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 सर। आई होप बैलेंस शीट आप लोग बना लेंगे। लड़के स्मार्ट होते यार है। हाँ फिर तेको नजर लगाया कि क्या होगा, क्या कुछ होगा। चलिए रहने दिए नजर कभी खेला है सर, ऐसे ही हंसी मजाक के पढ़ी। The average balance sheet of ABC Limited as on 31st May 2019 is as follow। शेयर कैपिटल नीचे में देखिए 21 लाख का क्या है, 16 लाख इक्विटी शेयर है, 5 लाख प्रीफरेंस है, 10 लाख 10,000 का देखिए लॉस है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 8 लाख 30,000, इसका भी देखिए नोट्स है, 8 लाख 4 लाख 50, 3 लाख 80 है ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म पेएबल का 5 लाख 8, ये भी दे दिया आपको। नोट देख रहे हैं कैसे करके बना हुआ है, ऐसे ही बनाना आप, ऐसे ही करके करना ना सर, खाली वही ये लोग बक्सा नहीं टाना, अपने को बक्सा में करना है। नॉन करेंट एसेट्स में देखिए टैंजिबल एसेट्स में दिखा हुआ है, बिल्डिंग मशीनरी है, इनटैंजिबल भी है सर 1 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर है, राइट, दे दिया। अब पढ़िए, The following scheme of reconstruction has been passed and approved by the code। क्या बोला है, uncalled up capital is to be called in full and equity shares are to be subdivided into shares of rupees 10 each। सब डिवीजन वाला खेला याद है, 100 रुपए का देखिए कितना का शेयर है, पहले देखो वहां पर कॉल्ड अप वगैरह कुछ है क्या, देखो 100 रुपए का शेयर है और 80 रुपया कॉल्ड अप है, राइट, तो 20 रुपया क्या है, तो पहले 20 रुपया लेने होगा और फिर जो 100 रुपए का शेयर है उसको कितना में कर देना है, 10 रुपया में, कितना रुपया में करना है। फिर क्या बोला, आफ्टर सब डिविजन इक्विटी शेयर होल्डर्स सरेंडर 50% ऑफ देयर होल्डिंग फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, तो ये 50% होल्डिंग क्या कर रहा है, वो सरेंडर कर देगा वो। ठीक है, इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब अपने एंड से क्या करेगा, वो कैंसिल कर देगा, हमारा जो नाम था शेयर होल्डर का उसका नाम को वो डी रजिस्टर्ड कर देगा और इसको शेयर सरेंडर का खाता में रख देगा, किस लिए, फ्रेश इशू करने के लिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पे आइए, नंबर 1, 1 नंबर पे आइए, तो पहला एंट्री सर कॉल का एंट्री पास करेंगे, कॉल का एंट्री कितना होगा, 20,000 शेयर्स है, कितना रुपया करके, 20 रुपए बाकी है ना सर, तो एंट्री क्या होगा कॉल का, रिमेंबर इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिमेंबर जनरल एंट्री कॉल का, फर्स्ट क्लास, नाउ दोज जनरल एंट्रीज इन लास्ट क्लास, सोच रहे हैं इक्विटी शेयर्स का लिंक। तो जनरल एंट्री क्या होगा सर, 20,000 इंटू कितना रुपया, 20, कितना हो गया, हो गया। दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, कितना रुपया सर,
4 लाख 4 लाख हो गया, हो गया सर। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, टोटल तो पैसा अपने पास आ गया ना सर, बैंक में तो पैसा आ गया 100 रुपया हो गया ना। अब लेकिन 20,000 शेयर्स कितना रुपया का हो गया, 100 रुपया। अब उसको करना कितना पे था, नोट नंबर 2 में देखे थे क्या करना था उसको, सब डिवाइड कर देना है कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यहां क्या लिखेंगे 100 रुपया, अकाउंट डेबिट कितना शेयर्स पे करेंगे 20,000 इंटू कितना रुपया 100 रुपया, 10 कहां से होगा 20 लाख, और 2 में जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल कौन सा रो वाला 10 रुपया वाला, कितना 20 लाख। अब ये शेयर्स कितना हो जाएगा 20,000 का जगह अब 2 लाख हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, बहुत सारा आप देखोगे केसेस देखोगे कि सब डिवाइड कर देते हैं शेयर्स को, ये किस लिए करते पता आपको, बड़ी बड़ी कंपनी का एक एक शेयर्स का प्राइस ना 40,000 30,000 25,000 होता है सर। तो एक नॉर्मल आदमी उसका एक शेयर्स भी नहीं खरीद सकता, और शेयर जब भी बाई करते हैं ना तो लॉट में खरीदना पड़ता है, किसमें, लॉट में। 50 का लॉट होता है, 10 का लॉट होता है, 25 का लॉट होता है, 10 के नीचे वाला लॉट होता नहीं। तो अगर जो शेयर्स का प्राइस अगर बहुत ज्यादा है, सपोज 30,000 है, तो उसका अगर हम 10 ही शेयर्स खरीदेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा 3 लाख रुपया। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए, मास पब्लिक के लिए उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कंपनी का स्ट्रैटेजी है, कंपनी अपना शेयर होल्डर कैसा बनाना चाहते हैं, कंपनी मास में जाना चाहती है या फिर थोड़ा एक्सप्लिसिट लेना चाहती है, समझ में आ रहा है। तो कंपनी मास में लेना चाहती है तो अपने शेयर्स को क्या करती है, वो 30,000 रुपए जो शेयर्स थी उसको स्प्लिट कर देती है, स्प्लिट करके शेयर्स का प्राइस को कम कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स को अप कर देती है। कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ शेयर्स प्राइस को कम करके नंबर ऑफ शेयर्स अप हो जाता है, इसलिए शेयर्स प्राइस कम हो जाती है। कम होने से क्या हो गया, जो मेरा और भी लोग है जहां पे 30 लाख का था, अब वो अगर 10 में डिवाइड कर देंगे तो अब वो 3,000 का लॉट हो जाएगा ना, तो 10 लॉट के हिसाब से लोग 30,000 लगा सकते हैं, इसलिए करते हैं। क्लियर है, तो ये सब डिवीजन कर दिए, हो गया एक नंबर क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नंबर 2 में पढ़िए, आफ्टर सब डिविजन इक्विटी शेयर सरेंडर 50% ऑफ होल्डिंग, 50% क्या कर दिया सर, वो सरेंडर कर दिया। तो 2 नंबर वाला जनरल एंट्री क्या होगा बताइए, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा वाला 10 वाला, अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। लेकिन जब आप शेयर सरेंडर में करोगे तो कितना 10 रुपए लिखेंगे, 10 का 5 करेंगे, ये 10 का 5 नहीं होगा इसमें, तो ये 50% कर रहा है, इसका मतलब 1 लाख हो जाएगा सर, 1 लाख का इंटू 10 कितना हो गया 10 लाख रुपए। याद रहेगा, शेयर सरेंडर में याद रहेगा, अमाउंट एज इट इज रहती है, नंबर ऑफ शेयर्स को सरेंडर किया जाता है, वहां पे शेयर सेम रहता था, अमाउंट को अपने लोग कम करते थे, समझ में आया। उसके बाद प्रिफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट one new 11% preference shares of ₹100 each for every 2 shares held। क्या बोला है, इसको कोई इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं क्या, कुछ दे रहे हैं क्या इक्विटी शेयर्स, कुछ नहीं। तो बोला प्रिफरेंस शेयर्स एग्री कर लिया है कि भैया 11% प्रिफरेंस शेयर्स मिल जाएगा फॉर एवरी 2 के लिए, अपने को कितना मिलेगा, एक कितने के बदले में, हर 2 के बदले में। चेक करो प्रिफरेंस शेयर्स कितना था, 10% था, 5,000 था, तो हर 5,000 का 2 के बदले में, मतलब रेशो क्या हो गया 1/2, तो 5,000 का 1/2 कितना करेंगे 2,500, 2,500 का आप एंट्री करोगे सर, क्या एंट्री हो जाएगा, कितना परसेंट था प्रिफरेंसेस वहां पे, तो नंबर 5 वाला एंट्री पास करिए, 10% प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। यहां पे एंट्री कितना हो जाएगा सर, कितना था शेयर्स 2,000 था ना, तो 2,000 इंटू क्या हो जाएगा 100 था ना,
2000 था, कितना था? 5000 इंटू 100, 5 लाख, है ना? अब कितना दे रहे हैं? 11%। टू 11% प्रिफरेंस शेयर्स कितना दे रहे हैं? हर 2 के बदले 1, तो मतलब आधा देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 100, 2,50,000। अब जो रिमेनिंग है उसके लिए क्या कुछ इक्विटी वगैरह कुछ बोला है क्या? तो ये पूरा पैसा क्या होगा? वेव्ड। वेव्ड का मतलब कैपिटल रिडक्शन। हो गया? हो गया सर। नंबर 4 पे आइए। 13% डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड रुपीज 2,50,000। अरे बेटा यहाँ तो सब डिबेंचर ही दे रहा है भैया, इक्विटी वाला दे। अच्छा क्रेडिटर में है, चलिए गलत क्वेश्चन चॉइस कर लिया क्या? हाँ 13 वाला सही रहता। ठीक है चलो पढ़िए। 13% डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टेड रुपीज 2,50,000 वर्थ 14% डिबेंचर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। तो बोला डिबेंचर होल्डर अपना टोटल क्लेम के लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए में सेटिस्फाई हो गया, तो डिबेंचर होल्डर में चेक करो कितना था। देखो 4.5 लाख, तो 4.5 लाख का ड्यूज था 13% में, और अभी कितना उसको देना है? अभी 2,50,000, कितना परसेंट देना है? 14% में। बाकी पैसा क्या हो जाएगा? वेब्ड। नॉर्मल एंट्री, तो एंट्री पास करिए 4 नंबर वाला। थर्टीन परसेंट डिबेंचर कितना था? 4.5 लाख, 4,50,000। और 2 में क्या होगा? 14% डिबेंचर में चला जाएगा। हाउ मच? 2,50,000। बाकी 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 लाख रुपए। हो गया? कोई प्रॉब्लम? अनसिक्योर्ड वाला है सर, अनसिक्योर्ड वाला पढ़िए। अनसिक्योर्ड लेंडर ऑल्सो एक्सेप्टेड रुपीज 2 लाख 14% ऑफ डिबेंचर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। और अनसिक्योर्ड कितना था? 3,80,000। 3,80,000 को कितना में सेटल किए? 2 लाख। खुद से एंट्री पास करिए इसका। एग्जाम में जब आप लोग को अकाउंट्स का पेपर मिलेगा ना, तो पहले जो क्वेश्चन इजी लगता है पहले उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? कभी भी स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट नहीं करना है। ना फाइनल अकाउंट स्टार्टिंग में करना है, ना फाइनल अकाउंट एंड में करना है, बीच में। समझ गए? क्योंकि फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट में मार्क्स है सर। कितना रुपया? 2 लाख रुपया। कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? हो गया सर, यही एंट्री होगा। 5 नंबर भी कर दिए। उसके बाद आइए, अब क्रेडिटर में आइए। क्रेडिटर ट्रेड पेबल हैव आल्सो एग्रीड टू सरेंडर 25% ऑफ देयर क्लेम
प्रोवाइडेड दे आर पेड इन इक्वल अमाउंट इन कैश। भैया सरेंडर में लियो का है तुम, अजब आदमी हो यार, साला कुछ तो करो इक्विटी शेयर्स के साथ, खाली पीली का लेके रख लिया उसका। तो क्रेडिटर्स हैव आल्सो एग्रीड टू सरेंडर कितना परसेंट है, 25% ऑफ देयर क्लेम प्रोवाइडेड दे आर पेड एन इक्वल अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। तो क्रेडिटर्स कितना था देखिए, वो 25% बोला हम छोड़ देंगे, मेरे को 75% क्या दे दो आप, कैश दे दो। तो क्रेडिटर था कितना का देखो, ये संडी क्रेडिटर, राइट, क्रेडिटर बोला था ना, हाँ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना रुपया, 4 लाख। तो 4,80,000 का उन लोग कितना छोड़ देगा, 25%। तो 1,20,000 छोड़ देगा, बाकी 3,60,000 कैश देना है। क्या देना है, कैश देना है। तो 6 नंबर वाला पे आइए सर, क्या एंट्री पास करोगे आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पूरा कितना जाएगा, 4,80,000, पूरा कितना जाएगा, 4,80,000 टू बैंक। बैंक में आप कितना परसेंट देंगे, 75%, 3,60,000, और बाकी कहां चल जाएगा, $1,20,000। हो गया, कर दिए। उसके बाद इन्वेंटरीज ओवर वैल्यूड है, मशीनरी को घटाना है, पीबीडीडी करना है, ठीक है, वो तो बात का बात है। बट पहले जो भी मेरा शेयर सरेंडर का पैसा था उसको क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। तो शेयर सरेंडर का जो भी पैसा था उसको कैंसिल करना है। शेयर सरेंडर में कितना डाले थे आपने, 10 लाख डाला था ना सर। ये देखिए, इसको कोई यूज किए क्या, यूज करना वाला समझ में आया था, एक क्वेश्चन किए थे अपने लोग। तो जब भी शेयर सरेंडर में अगर मान लो जैसा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का जगह ये बोलता है इक्विटी शेयर्स दिया, क्या दिया, एग्जाम्पल पे ये 11% प्रेफरेंस ने देखे इक्विटी देते हैं, तो इसका 2 एंट्री पास होता, एक शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स 2.5 लाख 2.5 लाख, और ये 10% प्रेफरेंस 5 लाख टू कैपिटल रिडक्शन में कितना बढ़ गया था, पूरा 5 लाख बढ़ता, 2.5 लाख वेफ्ट का और 2.5 लाख शेयर्स इशू का। तो कैपिटल रिडक्शन में सरेंडर के टाइम में वेव्ड प्लस इक्विटी शेयर इशू दोनों अमाउंट यहां पे जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे 4,50,000 का अगर इक्विटी देता तो पहले एंट्री होता शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 2.5 लाख, और कैपिटल रिडक्शन में 2 लाख का वेव्ड प्लस 2.5 लाख, टोटल 4.5 लाख जाएगा, ठीक है, यही फर्क है। शेयर सरेंडर जो भी था उसको कैंसिल कर दीजिए, तो एंट्री क्या होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना रुपया है, 10 लाख रुपया, ठीक है सर। अब जो भी पैसा है कैपिटल रिडक्शन उससे राइट ऑफ, चेक करो 10 वाला में क्या क्या राइट ऑफ किए। इन्वेंटरी ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब और बढ़ाना नहीं है, बढ़ा हुआ है उसको कम करना है। तो 1.5 लाख का लॉस वहां पे, और मशीन को डेप्रिशिएट करना है 3 लाख से, और पीबीडीडी 5% निकालना है डेटर पे। डेटर कितना है देखो, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख का 5% 30,000, राइट। तो जनरल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कितना से घटा, 1,50,000 टू मशीनरी 3 लाख रुपया, है ना, और टू डेटर, डेटर ने लिखेंगे पीबीडीटी, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पीबीडीटी शो करके लेस करना, रिमेंबर, डेटर अंदर में लेस पीबीडीटी लेस करके दिखाइएगा, डायरेक्ट लेस नहीं करना आपको। पीबीडीटी कितना रुपया आएगा, 30,000 रुपया, कितना आ गया, 4,80,000। अब कुछ बोला नहीं तो क्या कुछ नहीं करेंगे अपने लोग, क्या करेंगे, पीएल, एग्जैक्टली, पीएल और शेयर सरेंडर को कैंसिल करने के बारे में नहीं बोला, हाँ सर, ये सारा इंप्लाइड है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल,
कितना रुपया जाएगा देखिए, लॉस कितना रुपया देखिए, 10,10,000 का लॉस है सर। अब जो बच गया वो कहाँ जाएगा, निकालो, जोड़िए। जोड़ के बताइए कितना रहा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या मांगा था, तो वहां पे पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, बैलेंस शीट मांगा था क्या, तो एग्जाम में जबरदस्ती का बना के मत आइएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्या मांगा है। 2,60,000 हो गया। तो शेयर सरेंडर वाला सम में क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17, ये दो क्वेश्चन है, 14 और 16, ये दो क्वेश्चन सरेंडर वाला करना आपको। और ईयर वाइज से एक सम है, उसको एक बार पढ़िए अपने लोग, ये वाला सम पढ़ते हैं। देखिए 2015 का एक सम है, तो एग्जाम में आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन दोनों ऑल्टरनेटिव पे देता है। किसमें देता है सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन ऑल्टरनेटिव में देता है, तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही करना है। उसमें से दो कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मल वाला और एक सरेंडर वाला, ठीक है। सरेंडर वाला वेरी ऑफ्टन देता है, बट देता है तो करना पड़ेगा। पढ़िए, ड्यू टू accumulated losses and overvaluation of fixed assets, the following scheme of is agreed upon: to make call against the existing shares, to make them fully paid up, and then to subdivided them to shares of 20 each। कर चुके, जैसे भी किए हैं सर। अंदर में देखो शेयर्स कितना था, इक्विटी शेयर्स कैपिटल ₹60 पेड अप है, तो 40 रुपए का क्या करोगे, कॉल का एंट्री पास करोगे, बैंक डेबिट टू कॉल, कॉल डेबिट टू कैपिटल, सॉरी कॉल डेबिट टू कैपिटल, बैंक डेबिट टू कॉल कर दिए। फिर जो 100 रुपए वाला शेयर्स था उसको कितने रुपए में कर देना है, 20 रुपया कर दिए। अब क्या बोला, आफ्टर सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर 80% ऑफ देयर होल्डिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज कैंसिल कर लेंगे। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। अब क्या बोला, टू सेटल द क्लेम
ऑफ डेटर होगा ये, इंक्लूसिव ऑफ द होल्डर ऑफ डिबेंचर ए, इंटरेस्ट को लेकर है, बाय इशूइंग 2012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और ऑल्सो बोल रहा है दे आर टू इशूड 6000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर शेयर्स। तो पहले शेयर सरेंडर इशू करेंगे, 6000 इंटू कितना रुपया शेयर था सरेंडर करने के बाद में, 20 रुपया। तो 6000 इंटू 20 कितना हो गया, 1,20,000। क्या एंट्री होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 1,20,000 1,20,000 कर दिए पहला वाला एंट्री। ये किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ। टू सेटल द क्लेम इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ डिबेंचर ए, डिबेंचर ए कितना था, 40,000। कितना था ये 40,000 एक्रूड इंटरेस्ट है, और ऊपर में देखिए डिबेंचर कितना रुपया, तो 4 लाख प्लस 40,000, 4 लाख का डिबेंचर और इंटरेस्ट कितना रुपया, 40,000। तो टोटल डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 4,40,000। 4,40,000 का सामान को क्या दे रहे हैं, 2012% डिबेंचर दे रहे हैं 100 एज, कितना हो गया 2 लाख, और प्लस 6,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपया करके दे रहे हैं, कितना हो गया 1,20,000, 3,20,000। और बाकी जो भी मेरा डिफरेंस है 1,20,000 वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाना चाहिए, वो वेव्ड हो रहा, राइट। इसका जनरल एंट्री कैसे करके पास करोगे, पहले शेयर्स दोगे आप 6,000 इंटू 20, क्या एंट्री होगा, 2 एंट्री बताएं आपको मैंने अभी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 6,000 इंटू 20, 1,20,000 कर दिए। अब दूसरा एंट्री वो सेटलमेंट वाला, 8% डिबेंचर, 8% 4 लाख डेबिट, इंटरेस्ट ऑन 8 डिबेंचर 40,000 डेबिट, 4,40,000 हो गया, 12% डिबेंचर 2 लाख रुपया, और बाकी का पूरा रुपया कहां चल जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन। तो अल्टीमेटली वेव्ड के 1,20,000 प्लस 1,20,000 टोटल 2,40,000 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। फिर दूसरा वाला, टू इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर शेयर्स टू होल्डर ऑफ डिबेंचर बी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, सेम है ना। 30,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 30,000 इंटू 20 कितना होगा, 6 लाख। क्या एंट्री होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 30,000 दे दिए। अब उसका डिबेंचर कितना था, बी का देखो 10 लाख था, और उसका इंटरेस्ट कितना था, क्या एंट्री होगा, 10% बी डिबेंचर 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन बी डिबेंचर 1,20,000 11,20,000, और ये पूरा का पूरा कहां चल जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन। समझ गए। नेक्स्ट वाला, टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर शेयर्स टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो राम बोल के कहीं कुछ होगा, ये देखो राम का क्रेडिटर में 11 लाख रुपए इंक्लूड है, तो 23 लाख में से 11 लाख को हटा देना, और राम को क्या इशू कर रहा है, 20,000 का शेयर दे दे रहा है। 20,000 इंटू कितना रुपया हो गया, 20 रुपया, 4 लाख। तो 11 लाख का चीज को 4 लाख में थमा दिया, क्या एंट्री पास होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 20,000 इंटू 20 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर में राम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पूरा 11 लाख चल जाएगा। आराम से सोचिए, 11 लाख का सामान को 4 लाख इक्विटी शेयर्स दे दिया, तो वेफ्ट कितना हुआ, 7 लाख। तो शेयर्स का क्या एंट्री होता है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4 लाख। अब राम को डेबिट करेंगे पूरा सेटलमेंट 11 लाख से, और टू कैपिटल रिडक्शन में क्या जाएगा, जो वेफ्ट का अमाउंट प्लस शेयर्स, टोटल कितना होगा, 11 लाख। अब जो भी बच जाएगा शेयर्स उसको क्या करेंगे, कैंसिल करके कैपिटल रिडक्शन में कर दिए। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ कर देना है, जो बचेगा जनरल एंट्री बैलेंस शीट एज इट इज सेम। समझ गए। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में 12 + 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 12 नंबर जनरल एंट्री में 3 नंबर, समझ गए। तो ये वाली सम करिएगा, ये सम काफी इंपॉर्टेंट है, और सरेंडर वाली और कोई सम पे नहीं आया हमारा, ईयर वाइज का जितना ऐसा बना लीजिएगा। तो इंटरनल रिकंडक्शन कंप्लीट होता है सर,